हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 19 और गुणनफल 216 है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। तो देखो, हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके क्रमागत है दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा समान रहे, तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो देखो, हमारे पास है तीन क्रमागत पदों की बात हो तो हम देखो क्रमागत तीन पद है वो गुणोत्तर श्रेणी के, वो हम लेंगे ए बटे आर कोमा ए कोमा ए आर। इनका हमारा जो अनुपात है क्रमागत दो पदों का मध्य वो हमारा बराबर है। तो अब देखो, यहाँ से हम बात करते हैं प्रश्न के लिए। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि जिनका योग गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीन हमारे पास पद है ए बटे आर प्लस कोमा ए आर, जिनका योगफल हमें 19 दिया गया है। तो देखो भाई, ए बटे आर प्लस ए आर बराबर हमारे पास है 19, और गुणनफल है वो हमारे पास है 216। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो गुणनफल देखो भाई, ए बटे आर गुणा ए आर बराबर हमारे पास है 216। तो यहाँ देखो भाई, हमारा आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक गुणा ए, तो एक की घात तीन, क्योंकि यदि हमारा आधार समान है तो एक की तो घाती हैं वो जुड़ जाती है। तो जैसे एक की घात एम गुणा एक की घात एन है, तो हमारा होता है एक की घात एम प्लस एन। तो यहाँ से इस तरह से ये एक की घात तीन आ चुका है बराबर 216 है। वो हमारा छह की घात तीन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए की घात एम बराबर यदि बी की घात एम है, तो ये तभी संभव है जब हमारा ए बराबर है बी होगा। तो यहाँ से देखो भी हमारे प्रश्न में है ए की घात तीन बराबर छह की घात तीन, तो घातें बराबर है और संख्या में बराबर है, तो हमारा आधार भी समान होगा। तो यहाँ से ए का मान है वो हमारे पास छह आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे ए का मान समीकरण एक में रखने पर। तो देखो, ए का मान हम समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक है ए बटा आर प्लस ए आर। तो यहाँ से आ जाएगा छः बटे आर प्लस छः आर बराबर है हमारे पास 19। तो यहाँ से जो हमारा लैस से आएगा वो आएगा आर। तो यहाँ से देखो छः प्लस छः आर की घात दो बराबर आ जाएगा 19। तो यहाँ देखो बेटा में आर है जो बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास छः प्लस छः आर की घात दो बराबर है 19 आर। तो यहाँ से देखो भाई, उन 6 आर की घात दो प्लस 6 आर, देखो बराबर से दूसरी तरफ 19 आर है, तो बराबर वो बाई तरफ आके बराबर से माइनस का हो जाएगा। तो -19 आर प्लस छः बराबर है शून्य। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 6 आर की घात दो माइनस 19 आर है प्लस के 6 आर है। तो यहाँ से माइनस के आ जाएंगे हमारे पास है 13 आर प्लस छह बराबर शून्य। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। तो इसके हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो देखो, यहाँ से हम इसके गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होगा 6 आर की घात दो माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस छह बराबर शून्य। तो प्रथम दो पदों से हमारा 3 आर उभयनिष्ठ आर है, तो हमारे पास आ जाएगा आर-3। और अंतिम पदों दो पदों से हमारा -2 उभयनिष्ठ आर है, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा आर-3 बराबर शून्य। अब हमारा दोनों में से जो उभयनिष्ठ आर है वो आ रहा है आर-3, तो हमारे पास रह जाएगा 3r-2 बराबर शून्य। तो दो पदों का गुणा शून्य, इसका अर्थ है कि कम से कम एक पद शून्य को, तो हम लिखेंगे r-3 बराबर शून्य या 3r-2 बराबर शून्य। तो यहाँ से देखो भी r-3 बराबर शून्य है, तो माइनस का 3 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा 3, या 3r-2 बराबर शून्य, तो माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो 3r बराबर हमें प्राप्त होगा 2। यहाँ से r का मान निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा 2/3। तो हमारे को r के दो मान प्राप्त होते हैं। हम पहले मान के लिए बात करते हैं। तो यदि आर बराबर 3, तो देखो हमारा जो प्रथम पद था वो था ए बटे आर। तो ए का मान है हमारे पास 6 बटा में आर का मान है 3, तो यहाँ से ए बटे आर है वो हमें 2 प्राप्त होगा। दूसरा पद हमारा ए जो कि हमारे पास 6 होगा, और तीसरा पद हमारा ए आर। तो देखो भाई, ए का मान है हमारे पास 6 है गुणा आर का मान 3 है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18। तो हमारी जो गुणोत्तर श्रेणी की जो संख्याएं हैं वो होगी 2,6,18। अब देखो, हम आगे बात करते हैं। यदि हमारा आर का मान है वो 2/3 हो, यदि आर बराबर है 2/3, तो देखो यहाँ से ए बटे आर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ए का मान 6 बटा में 2/3, तो बटा में 2/3 है, तो ये गुणा में आएगा। तो हमारे 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6 गुणा 3/2, यहाँ 2 से काटेंगे 2 तिया 6। तो यहाँ से ए बटे आर का जो मान है वो हमारे पास 3 गुणा 3 9 प्राप्त हो जाएगा। ए का मान हमारे पास 6, फिर हम निकालेंगे ए आर का मान। तो ए का मान 6 गुणा
हमारे जो आर का मान है वो 2/3 है। यहाँ से देखो भाई हमारा 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, तो ए आर का मान आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो यहाँ से हमारी जो गुणोत्तर है श्रेणी की संख्याएं हैं वो होगी, देखो भाई पहले हमारे पास है 9, फिर हमारे पास है 6, फिर हमारे पास है 4। तो हमारी ये संख्याएं दो प्रकार से हो सकती है, या तो ये हो सकती है 2, 6 और 18, या उसकी 9, 6 या 4। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।